हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी नगर परिषद में भी 32 में से 25 सीटें और भारी बहुमत से नगर परिषद के प्रधान सीट भाजपा के उम्मीदवारों ने जीती है, क्योंकि उनके द्वारा दिन रात जान लगाकर अंबाला छावनी में किए जा रहे विकास कार्यों का लोगों ने इनाम दिया है। उन्होंने कहा कि मैं तथा जीते या हारे हुए सभी उम्मीदवारों के सहयोग से अंबाला छावनी को विकास के क्षेत्र में नई बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार राज्य के नगर निकाय के चुनाव में लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की विकास करने की राजनीति के ऊपर एक बार फिर अपनी सहमति की मुहर लगा दी है और प्रदेश में अधिकतर नगर निकायों की सीटों पर भाजपा ने अपना परचम लहराया है। श्री विज आज अंबाला छावनी नगर परिषद में भाजपा के द्वारा प्रचंड जीत दर्ज किए जाने के बाद पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। उल्लेखनीय है कि अंबाला छावनी में भाजपा की प्रचंड जीत पर भाजपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने होली मनाकर अपनी प्रसन्नता का इजहार किया और एक दूसरे को रंग बिरंगे गुलाल लगाए। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें हालांकि कुछ गद्दारों ने षड्यंत्र रचा था, लेकिन उसके बावजूद 7वीं बार यहां से उन्हें जिताकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। श्री विज ने कहा कि नगर परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीती है और जैसा कि मैंने चुनाव से पहले कहा था कि यहाँ पर मैं और यहाँ से जीते हुए पार्षद तथा जो हार भी गए हैं हम उनका भी सहयोग लेंगे। हम सब मिलकर अंबाला छावनी को विकास की नई बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अंबाला शहर में भी मेयर के चुनाव में भाजपा का उम्मीदवार जीता है और हरियाणा में जहां जहां चुनाव हुए हैं अधिकतर में भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है। इस परचम ने ये सिद्ध कर दिया है कि हरियाणा से विपक्षी पार्टियों का सफाया हो गया है और विपक्षी पार्टियां एक तरह से खत्म हो गई हैं, क्योंकि इनकी नकारात्मक राजनीति लोगों ने समझ ली है और इनको दुत्कार दिया है। हुड्डा के गढ़ में कांग्रेस के हारने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां चाहे उसमें हुड्डा है चाहे कोई और भी है, लोगों के सामने इनका चेहरा आ गया है तथा लोगों ने इनको नकार दिया है। अंबाला से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।